नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं 26 जून 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मिस्र देश के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। पीएम मोदी को यह 13वां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। मिस्र में पीएम मोदी ने अल हकीम मस्जिद, गीगा पिरामिड, हेलियोपोलिस युद्ध का कब्रिस्तान भी देखा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट बनकर भारत आए थे। पीएम मोदी को मिलने वाला अन्य सर्वोच्च सम्मान पापुआ न्यू गिनी का भी मिल चुका है। फिजी, पलाऊ, भूटान, अमेरिका, बहरीन, मालदीव, रूस, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है इन्हें। नोट पॉइंट देखते हैं। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच पहला युद्ध अभ्यास हुआ है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। द येलो स्टार सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान द व्हाइट ईगल जेलेंस्की को मिला है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। फ्रांस का लीजन द ऑनर पुरस्कार चंद्रशेखरन को मिला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1994 को हुई थी। 23 जून को इसीलिए ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। आईओसी के हेड हैं थॉमस वाक। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह 22 जून से 25 जून के बीच मनाया गया सिंगापुर में। इसमें 10 खेल शामिल किए गए। नोट पॉइंट देखते हैं। PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च किया गया भारत से। भारत सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स, अग्निवारियर, बोल्ट, कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास होता है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा हैं। ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन 1930 में हुआ। 22वें क्रम का बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत के द्वारा 22 गोल्ड जीते गए और कुल 61 पदक जीता भारत ने। पहला ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में हुआ। 32वें क्रम का ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ जिसमें भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया। भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। 33वें क्रम का होगा 2024 पेरिस में। पहला एशियाई खेल 1957 दिल्ली में हुआ। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। टाइम्स हायर एजुकेशन में द एशिया रैंकिंग 2023 में प्रथम रैंक प्राप्त किया है सिंधुआ यूनिवर्सिटी, चीन की है। सेकंड रैंक प्राप्त किया है पैकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चीन की है। टॉप 10 में 4 चीन के विद्यालय शामिल हैं। भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने 48वां स्थान प्राप्त किया है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां स्थान, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पे IIT मद्रास है। क्लाइमेट इंडेक्स में 8वां रैंक है भारत का। 13वां रैंक है आतंकवादी सूचकांक में। चौथा रैंक है फायर पावर इंडेक्स में। 38वां रैंक है लॉजिस्टिक इंडेक्स में। थर्ड रैंक है यूनिकॉर्न इंडेक्स में। 107वां रैंक है भूखमरी सूचकांक में। 132वां रैंक है STI इंडेक्स में। चौथा क्वेश्चन। हाल ही में रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया?
यह स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद की कंपनी के द्वारा परीक्षण किया गया। रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन रिएक्शन फोर्स के अनुसार ये उड़ान भरता है। रॉकेट लॉन्च करते समय इसमें सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन यूज होता है। हवा में कंट्रोल करने के लिए लिक्विड फ्यूल का होना जरूरी है और इसीलिए इसमें एक इंजन की ज़रूरत होती है और रमन फर्स्ट इंजन यूज किया जा रहा है लिक्विड फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए। विक्रम यस रॉकेट में रमन फर्स्ट इंजन का यूज होगा क्योंकि हवा में सटीक कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रबंधन करेगा या रेगुलेट करेगा यह इंजन। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकेंड है। इन दोनों को ही स्काई रूट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। NVS-02 लॉन्च किया गया GSLV C-12 के द्वारा। नेविगेशन का सेकेंड पीढ़ी का यह पहला उपग्रह है NVS-02, आप ध्यान में रखेंगे इसे। मिशन आर्टेमिस नासा का मिशन है। चांद पर मनुष्य को उतारना इसका उद्देश्य है। महिला जो जाने वाली हैं उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। 5वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। 2023 में बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा में सूर्यनाथ सिंह को दिया जाएगा कौतुक ऐप की कृति के लिए। युवा पुरस्कार 2023 दिया जाएगा हिंदी भाषा में अतुल कुमार को। इनकी कृति का नाम है चांदपुर की चंदा। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में बद्री नारायण को मिला है तुमड़ी के शब्द के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गास्पोडिनोव को दिया गया है। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है मेघा सर्वे लिमिटेड कंपनी। कोडाकल गांव में नींव रखी गई है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री स्थापित की गई तुमुकर कर्नाटक में। ये क्वेश्चन 2023 के यूपी PCS में पूछा गया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर था, वर्तमान में कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। कवच क्या है? रेलवे में प्रयोग होने वाला एक सिस्टम है। यह ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए यूज किया जाता है। 7वां क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। सितंबर 2023 में मोटो GP 2023 का आयोजन किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। विश्व की सबसे तेज बाइक रेस है। इसका पहला टिकट खरीदा है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यूपी के CM हैं। खास बात है, रेस में 30% इथेनॉल का यूज किया जाएगा। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। यह 3रा संस्करण था। इसका शुभंकर था जीतू। प्रथम स्थान प्राप्त किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने। भारत की पहली पौंड टैक्सी शुरू की गई उत्तर प्रदेश नोएडा में। एक परिवार एक पहचान उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ आयोजन किया गया। कृत्रिम वर्षा के लिए यह परीक्षण IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया के द्वारा बारिश करवाई जाएगी। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग वोट में
उंगली पर स्याही में जो इंक लगती है उसमें प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल से मिक्स जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है अम्लीय वर्षा को। ताजमहल का रंग पीला इसी के कारण हो रहा है। भारतीय मानसून पर अल नीनो का क्या प्रभाव है? तो अल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसके कारण यह सूखा लाता है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो की उत्पत्ति हम्बोल्ट जलधारा पेरू से होती है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के प्रताप पार्क में वीर सम्मान में बलिदान स्तंभ की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर यूटी बना है 31 अक्टूबर 2019 को। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर द्वारा जारी करने वाला यह पहला यूटी है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ रखा गया है, यह दिल्ली में स्थित है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 में पहली बार मनाया गया। लेवेंडर फेस्टिवल, इसे बैगनी क्रांति भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ट्यूलिप गार्डन भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अबाधा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभ आरंभ किया जा रहा है। इसमें फंड को बढ़ा करके 1000 करोड़ कर दिया गया है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। मोह घर योजना उड़ीसा का है। यूएन हैबिटेट अवार्ड हाल ही में जागा मिशन को प्राप्त हुआ है, ये उड़ीसा को मिला है। भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई है हाल ही में उड़ीसा में। 15वें क्रम का हॉकी विश्व कप उड़ीसा में हुआ, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। जीता जर्मनी और हारा बेल्जियम। लास्ट क्वेश्चन, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई पर्यटन पनडुब्बी टाइटन हुई दुर्घटनाग्रस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।